Today we are going to talk about Susanna's Seven Husbands by रस्किन बॉन्ड। फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी स्टोरी थी जिसे एक मूवी में बदला गया। मतलब इस पे एक मूवी भी बनी हुई है, सात खून माफ़, जिसमें जो लीड रोल में है प्रियंका चोपड़ा और बहुत सारे एक्टर भी हैं। और ये जो कहते हैं, ये जो मूवी थी सात खून माफ़, ये इसी से इंस्पायर हुई थी, शॉर्ट स्टोरी से, जिसका नाम है सुज़ैनाज़ सेवन हस्बैंड्स। ये रस्किन बॉन्ड की शॉर्ट स्टोरी थी, लेकिन विशाल भारद्वाज ने इनको मीन्स रस्किन बॉन्ड जी को कहकर इसको उनको एक मूवी नज़र आ रही थी इसमें, इसलिए उनको लॉन्ग करवाया था इस शॉर्ट स्टोरी को, थोड़ा सा इसमें और ऐड करवाया था। तो इसमें अगर हम बात करें तो इस मूवी में डिफरेंस है मूवी और इस शॉर्ट स्टोरी में। आप अगर मूवी देखोगे और ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ोगे तो आपको दोनों चीज़ें देखने के बाद में ये समझ में आ जाएगा कि क्या डिसिमिलरिटी है इसमें। तो इसमें एक नैरेटर है, वो एक बड़ी सी हवेली देखता है, बहुत रुइन हुई, और उसमें सुना है उसने एक टॉम है उसके अंदर। वो छोटा था तब से ही, मतलब तब से सुन रहा है। तो यहाँ पे जो टूम है वो कहा जाता है कि यहाँ पे एक जेनरस लेडी रहती थी और उसका है ये टूम। वो बहुत ज़्यादा डोनेट करती थी ऑर्फनेज में, चर्च में, कोई मतलब विडोज़ के लिए हाउस वगैरह बनाना, बच्चों के लिए स्कूल्स ओपन करना, ये बहुत सारे अच्छे काम किए हैं उसने। लेकिन वो साथ ही साथ जो नैरेटर था वो उस हवेली के बारे में और जानना चाहता था, और ये टूम में क्या स्पेशल था कि जो उस हवेली के अंदर और जो टूम था वहाँ पे कोई भी नहीं जाता था। वहाँ पे चारों तरफ उसके घास और मतलब पेड़ पौधे इस तरीके से लगे हुए थे कि उनके पूरे जो जाने के रास्ते थे वो रुके हुए थे। ये जो हवेली थी ये दिल्ली में और ग्रैंड ट्रंक रोड पे थी। तो यहाँ पे मतलब किसी को कुछ भी नहीं पता था, बस कुछ कहानियाँ सुनी थी इसके बारे में। अब यहाँ पे इसके पड़ोस में एक फर्नीचर मेकर नौशाद रहता था, जिससे नैरेटर की मुलाकात होती है। तो नौशाद के जो फादर थे वो भी फर्नीचर का काम करते थे नौशाद की ही तरह, और वो इन लोगों के मतलब हवेली के लिए फर्नीचर बनाना या ऐसे ही दिल्ली के अदर जो जगह थी उनके लिए भी बनाया करता था। तो नौशाद से बातचीत होती है नैरेटर की, और नौशाद से नैरेटर जानना चाहता है उसके बारे में कि ये टूम किसकी है और ये इतना मिस्टीरियस क्यों है ये प्लेस, तो मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। तो नौशाद ये बताता है कि ये जो टूम है एक फेमस लेडी सुज़ैना का है, जिसके 7 हस्बैंड थे एक लाइफ में। सोचो कि मिस्टीरियस तो अपने आप ही हो गया कि उसकी जो अभी टूम पे कोई भी नहीं जाता, कहा जाता है वहाँ पे जो कोबरा वगैरह है गार्ड कर रहे हैं उसकी टूम को, और उसके 7 हस्बैंड्स हैं। तो उसको काफ़ी मिस्टीरियस लगा, तो उसने उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहा। तो सुज़ैना के बारे में उसने बताया कि एक इंग्लिश लेडी थी, उसकी बहुत बड़ी स्टेट थी, उसको जमींदार नहीं भी कह सकते हैं हम। तो उसको अपने पेरेंट्स से मिली थी ये सब धन दौलत। उसके पेरेंट्स ने उसे, जब वो ख़त्म हो गए थे उससे पहले ही, जब ये स्टोरी में जब वो शादियां करती हैं तब वो एक मतलब उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, और लेकिन उनके पेरेंट्स ने उसको काफ़ी इंडिपेंडेंट बनाया था। उसके वो बहुत रिच भी थी, और इस बड़ी सी हवेली में जो साउथ दिल्ली में थी, ब्रिटिश राज एरा के टाइम की बात है ये, तो यहाँ पर वो रहती थी। उसको ज़्यादातर लोग जानते थे उसकी वेल्थ के लिए, बहुत ही अमीर थी। उसके पास इतनी दौलत थी कि हर कोई उससे शादी करना चाहता था। साथ ही साथ में क्रूअल होने के साथ भी वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल थी कि उससे हर कोई उसके प्यार में पड़ जाता था और उससे शादी करना चाहता था। इसलिए वो 7 बार उसने शादी की थी। तो लगता है ना कितना स्ट्रेंज, लेकिन नई चीज़ ये थी कि उसका कोई भी हस्बैंड ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहा और उसकी दौलत का वो फ़ायदा भी नहीं उठा पाया। वो लोग कहते हैं कि उसने खुद मारे थे वो 7 हस्बैंड। तो लेकिन अगर नौशाद कहते हैं कि मैंने या मेरे फादर ने भी नहीं देखा था, हमने सिर्फ सुना है, और उसने ये खून किए भी थे या नहीं किए थे उसका भी कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि वो खुद एक अच्छी डेथ मरी थी, मतलब अपनी लॉन्ग लाइफ को एंजॉय किया था उसने।
और इसलिए उस पे कोई डाउट भी नहीं करता था। उसके जो हस्बैंड्स थे वो सब थे, मतलब एक शराबी से लेकर और एक मैजिस्ट्रेट तक 7 हस्बैंड में अलग अलग टाइप के उसके हस्बैंड थे। लेकिन उनकी जो डेथ थी वो इतनी ट्रेजिक भी थी और देखने में नेचुरल सी भी लगती थी। अब यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि जो अगर इतनी नेचुरल डेथ थी तो उसके ऊपर इतना ब्लेम क्यों था कि उसने ही मारा था इन्हें। क्योंकि कुछ लोग ये ऐसा भी तो होता है कि अगर वो वेल्दी थी, कई लोग जेलस होते हैं तो भी बातें बनाने लग जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ब्यूटीफुल भी थी और वेल्दी भी थी तो लोगों को वो पसंद नहीं आती थी। कुछ उसके सर्वेंट्स भी थे जो उसे एकदम ब्लाइंडली फॉलो करते थे। कई बार मे बी उनका भी हाथ हो उनके मर्डर में, लेकिन वो उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करते थे, उसको ब्लाइंडली फॉलो करते थे। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि मतलब वो ये पूछता है कि क्या वो उसे ज़रूरी था क्या शादियाँ करना। अगर उसको मतलब किसी में अपना अच्छा हस्बैंड नहीं नज़र आता था तो वो एज ए फ्रेंड भी तो बना सकती थी। लेकिन जो है नैरेटर बाद में ये कहते हैं मे बी वो गलत टाइम पे पैदा हो गई थी, क्योंकि नौशाद इसका रीज़न ये बताता है कि उस टाइम पे जो मतलब शादी के बिना अगर किसी से आप रिलेशन रखते हो तो वो गलत ही माना जाता था। तो उस टाइम की सोसाइटी ऐसी नहीं थी, तो नैरेटर कहते हैं मे बी वो गलत टाइम पे पैदा हो गई। अब यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि जब ये नौशाद से बातें कर रहे हैं नैरेटर, तो ये पूछ रहे हैं कि ये 50 साल की मतलब 50 साल पहले ये मरी थी और यहाँ पे ये सब कुछ रुइन हो चुका है। लेकिन इनके जो हस्बैंड थे वो किस तरीके से मरे, कि मतलब लोग उन्हें क्यों कहते हैं कि उसने मारा था उन्हें। तो उसका वो बताता है कि उसका फर्स्ट जो हस्बैंड था वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। उसको ऐसे लगता था कि इतना समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझ रहा था, तो उसे एज ए बर्डन फील होता था। तो एक बार उसकी ड्रिंक में कहते हैं कि उसने धतूरा मिला दिया था उसकी विस्की में और उसके बाद में वो मर गया था। तो बहुत ही मेन लेडी थी कि मतलब वो किसी का दर्द नहीं देख सकती थी, वो इस तरीके से सफरिंग नहीं देख सकती थी उसकी, इसलिए उसका मरना इजी कर दिया उसने। तो नैरेटर को कहीं ना कहीं लगता है वो रिस्पॉन्सिबल होंगी। फिर उसने कहा कि सेकंड, तो बोले कि एक ऐसा हस्बैंड था जो पीछे उनके घर के पीछे एक टैंक में डूब के मर गया। तो नैरेटर को लगा कि शायद उसने मारा था, लेकिन नौशाद ये भी कहता है कि वो पहले अधमरासा तो कहा जाता है वो पहले से ही था, तो नहीं कह सकते कि उसने मारा, या मतलब मिस्टीरियस है अब भी। उसके बाद में जैसे कि उसने कहा कि वो थर्ड की उसने बात की कि वो एक कर्नल था जो अपनी गन साफ कर रहा था। तो नैरेटर ने कहा कि हाँ इसमें तो और फिर बोले कि उससे वो मतलब एक गन के फायरिंग की वजह से हुआ था। तो नैरेटर को लगा कि इसमें तो उसकी कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर नौशाद बताता है कि लोग कहते हैं कि वो जो गन थी वो लोड भी सुजैना ने ही की थी और जिसके बारे में कर्नल साहब को नहीं पता था जब वो क्लीन कर रहे थे। तो मतलब और साथ ही साथ में ये भी कहते हैं कि मतलब वो वेल्दी थी तो कुछ ज़्यादा लोगों ने उसके बारे में कुछ कहा नहीं, तो वो बच गई थी। फिर बोले तो फोर्थ वन जो था वो उस टाइम पे कहा जाता है कि कॉलेरा एपिडेमिक चल रहा था, कि ये महामारी चल रही थी उस टाइम पे, उसे हैजा हो गया और इस तरीके से वो मर गया। तो फिर उसने बोला नैरेटर ने कि इसमें तो उसकी कोई मिस्टेक नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, में भी नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसकी मतलब आर्सेनिक का डोज दिया गया था उसको, और डॉक्टर ने भी ऐसा कहा साइन किया था कि उसी की वजह से, हैज़ा की वजह से उसकी डेथ हुई है। अब रियल रीज़न कोई नहीं जानता, और जिस डॉक्टर ने उस पे साइन किया था कि मतलब इस वजह से इसकी डेथ हुई है, वही उसका नेक्स्ट हस्बैंड था। तो डॉक्टर, तो नैरेटर कहते हैं लेकिन डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्शियस होते हैं अपनी ड्रिंक्स, अपने फूड को लेकर, तो उसे तो ऐसे कोई नहीं मार सकता कि वो ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया जाए। तब नौशाद ने कहा हाँ, लेकिन उसे एक कोबरा ने काटा था। तो नैरेटर कहते हैं कि इसमें तो कोई सुजैना की गलती नहीं थी। तो नौशाद कहते हैं लेकिन कहा जाता है कि वो कोबरा सुजैना के पालतू थे।
तो मतलब वो बाद में जो कोबरा उसकी डेथ के बाद में जब वो रूम में देखे जाते हैं तो वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं सुज़ैना से, उसको नहीं कुछ भी करते हैं। तो अब आप खुद ही सोच लो। उसके बाद में वो कहते हैं कि और सिक्स्थ हस्बैंड, तो वो कहते हैं नौशाद कि सिक्स्थ हस्बैंड जो था वो एक हैंडसम इंडिगो प्लांटर था। वो बैंकरप्ट हो गया था, मतलब उसका काम नहीं चल रहा था और वो चाहता था कि मतलब बहुत ज़्यादा कि पैसों की नीड थी उसको, तो वो सुज़ैना से शादी करके उसकी जो वेल्थ है उसका फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन वो इतनी भी पागल नहीं थी कि वो अपनी वेल्थ को इस तरीके से वो उड़ाए। और कहा जाता है कि उसको जो मतलब बहुत ज़्यादा उसने ड्रिंक कर लिया था और उसके बाद में वो मतलब होश में नहीं था, तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डालकर उसको मारा गया था। बहुत ही साइलेंट सी मौत दी थी उसे। तो नौशाद ये भी कहता है कि हमारी सुज़ैना मैम को कुछ ज़्यादा सफरिंग पसंद नहीं आती थी, तो मे बी वो इसलिए उसने मारा हो और मे बी वो उसने इसलिए भी मारा हो कि उसे अपना हस्बैंड चेंज करना हो। तो लेकिन उस बेचारे ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ किसी सुज़ैना की चॉइस की वजह से। अब सुज़ैना के जब बात करते रहते हैं नरेटर और उसके बाद में शाम हो जाती है, वो वापस से मिलते हैं। वो कहते हैं शायद तुमने 6 ही हस्बैंड की बात बताई, शायद उसके तो 7 हस्बैंड थे ना। तो 7th हस्बैंड के बारे में नौशाद बताते हैं कि वो एक मैजिस्ट्रेट थे। तो मैजिस्ट्रेट जो थे तो उनको कैसे मारा गया, तो कहते हैं कि एक बार वो पार्क में घूम रहे थे रात के टाइम पे, और उस टाइम पे लेडी कैरेज पे मतलब वहाँ पे वो भी घूम रही थी और उस पर अटैक हुआ था कुछ डाकुओं का। क्योंकि उनके डाकुओं के एक जो रिलेटिव था उसको सजा दिलाई थी मैजिस्ट्रेट ने, तो कुछ पुरानी दुश्मनी थी जिसकी वजह से उसको स्वॉर्ड से वुंड करके मारा गया था। तो इसमें जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि लेकिन इसमें तो शायद कोई गलती नहीं थी सुज़ैना की। तो वो कहते हैं मे बी, लेकिन कहा जाता है कि उसके जो जिन डाकुओं ने उस पर हमला किया था वो डाकू, जैसे कि उस मैजिस्ट्रेट ने उनके रिलेटिव को सज़ा तो दिलाई थी, लेकिन बाद में नेक्स्ट डे ही सुज़ैना ने उनमें से 2 डाकुओं को अपने यहाँ पे काम पर रखा था। तो अब आप खुद ही सोच लो। तो मतलब यहाँ पे पूरी स्टोरी में इसमें सस्पेंस में रहते हैं कि एक्चुअल में उसने किए होंगे ये खून, लेकिन कोई उनके पास में ऐसा प्रूफ नहीं होता है किसी के पास में कि वो खून उसी ने किए हैं। तो हम इसको एज ए रिलेट करते हैं, इस स्टोरी के अंदर लिखा जाता है ब्लैक विडो स्पाइडर से, कि ब्लैक विडो स्पाइडर जो होती है वो अपने ही मेट को खा जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे सुज़ैना के 7 हस्बैंड की डेथ, और लोग उसे रिलेट करते हैं उसी से कि उसने उन 7 को मारा है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सुज़ैना के 7 हस्बैंड हैं और सुज़ैना को एक ब्लैक विडो स्पाइडर से सिमिलरिटी बताई गई है उससे। साथ ही साथ में ये कहता है कि ये जो इतनी बड़ी जो हवेली है ये रुइन हो रही है, कहाँ तो इसके बारे में क्या मिस्ट्री है, तो यहाँ पे कोई क्यों इसको जाता भी नहीं है कोई, साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ बनाया भी नहीं गया है। तो नौशाद बताता है कि बिल्डर वगैरह ने एक बार ख़रीदी थी और मतलब यहाँ पे काम वगैरह स्टार्ट किया था, लेकिन कहते हैं एक स्नेक बाइट मतलब स्नेक ने बाइट कर लिया था वहाँ पे जो वर्कर आए थे, और उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं काम हुआ। तो इस वजह से और किसी ने कुछ जानने की कोशिश नहीं की। जब नैरेटर ने ये पूछा तो बोले कि हाँ एक वाइट मैन आया था। कहा जाता है यहाँ पे टूम के साथ में इस हवेली में बहुत सारा धन भी है, मतलब ट्रेजर है जो छुपा हुआ है, लेकिन कोई लोग कहते हैं कि इसे कोई ले जा नहीं सकता क्योंकि इस हवेली ये मतलब हॉन्टेड टाइप की बन चुकी है, इसमें घोस्ट वगैरह रहते हैं और साथ में स्नेक्स जो हैं वो गार्ड कर रहे हैं उस पूरे धन दौलत को। और साथ ही साथ में ये भी कहा जाता है कि आज भी यहाँ पे एक कैरेज जो है वो घूमती रहती है इस एरिया में और रोशनारा गार्डन में, जिसमें कि डार्क टाइम पे रात के टाइम पे एक वाइट लेडी जो है वो अपने कार्ट में बैठकर आती है अपने हॉर्स एंड कैरेज में और वहाँ पे रुकती है कोई अजनबी से बात करने के लिए, मतलब कोई अगर वो उसे मिल जाए उसके एज ए नेक्स्ट हस्बैंड। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये पूरी जो स्टोरी है इसमें हम मिस्ट्री और हॉरर देखते हैं कि कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं होती है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी फ्रेंड्स। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स